नमस्कार साथियों। आज हम ऐसे विषय में बात करने वाले हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। स्पेशली ये प्रॉब्लम्स महिलाओं के अंदर होती है। 10 में से 8 महिलाओं को ये प्रॉब्लम है ही, जिसके कारण उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उनकी हेल्थ ख़राब होती जा रही है। तो आज हम उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि पीसीओएस, पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स का अच्छे से फ्लो ना होना। हम इन सारी चीज़ों पे आज बात करने वाले हैं और कुछ आसन्स करने वाले हैं जिसकी हेल्प से ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है, और वो भी बिना किसी इलाज के। ना तो डॉक्टर के पास जाए, ना मेडिसिन खाए बिना, और आपको मूड स्विंग्स भी फेस नहीं करना पड़ेंगे। ये सारी आसन जो है आप प्रैक्टिस करेंगे डेली रूटीन पे, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आसन। पहले हम खड़े होने वाले आसन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आएगा ताड़ासन। ठीक है, जिसे हमें करना कैसे है, सांस को भरते हुए हम हमारे शरीर को पूरा, जितना आप में स्ट्रेंथ है, आप उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को ऊपर की साइड खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए एकदम रिलैक्स मोड पे आपको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना है। देन उसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन हमें दोनों पैरों से करना है। पहले आपको आपका बैलेंस बनाना है, देन आप आपके हाथ ऊपर लेके जाना, ध्यान एक जगह। सांसों को छोड़ते हुए आराम से नीचे आना है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी करना है। सांस को सीने में भर के एक जगह ध्यान लगाना है। सांस को छोड़ते हुए नीचे आएंगे, और इसके बाद हम करेंगे सबसे ज़्यादा फायदेमंद आसन, जो कि है मलासन। हमें पैरों को इस तरीके से गैप में लाना है। देन हम इस तरीके से बैठेंगे, हमारी जो कोहनियाँ हैं वो हमारे घुटने को टच करेंगी, बिल्कुल इस तरीके से। एंड देन हमारी जो बैक है वो बिल्कुल सीधी रहेगी। आपको आपके मूलाधार चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आराम से सांस को छोड़ते हुए हमारे जो पैर हैं, अब इनको एकदम ध्यान से देखिएगा। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए हमारे पैर को नीचे लेके जाएंगे, सांस छोड़ते हुए ऊपर। इसका अभ्यास कम से कम आपको 20 से 25 बार करना है। देन उसके बाद हम इसी की पोजीशन में आएंगे बटरफ्लाई पोज पे। बटरफ्लाई पोज को भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक पैर को इस तरीके से होल्ड करके सांसों पे ध्यान लगाते हुए, और आपके मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाते हुए। देन अपने हाथों को पीछे रख के इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। देन इसी में आपको जाना है अब नीचे की साइड। जितना आपसे हो सके उतना होल्ड करने का ट्राई करना है। जिस पोजीशन में आप गए हैं उसी पोजीशन में आपको वापस आना है। देन उसके बाद हम पैरों को सीधा करेंगे। जिस तरीके से आप एक बच्चे को सुलाते हैं, उसी तरीके से आपको आपके पैरों को करना है, एकदम प्यार से। देन उसके बाद आपको आपके पैरों को इस तरीके से थाई पे रखना है। सांस लेते हुए अपने पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे की साइड इसको पुश करना है।
इसी तरीके से हम दूसरे पैर के साथ भी करेंगे। उसके बाद हम अब चक्की चलाएंगे। चक्की मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है और आपके इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। स्पेशली याद रखना, इसको आपको काउंटिंग करके करना है। जितने साइड आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उतनी ही बार आपको एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाना है। और याद आपके हाथ नहीं मुड़ना चाहिए। जितना हो सके आप उतना पीछे जा सकते हैं, पर हाथ नहीं मोड़ना है। उसके बाद हम वज्रासन में बैठेंगे, एकदम शांत मन से रिलैक्स होके। देन उसके बाद हम इसी में करेंगे शशांक आसन। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की साइड। हमारे हाथों की कोनियों को बिल्कुल सीधा रखना है। जिस तरीके से आप गए हैं उसी तरीके से आपको वापस आना है। देन अब उसके बाद हम करेंगे कुछ पेट के बल आसन, जिसमें हमें लेट जाना है। पहले आपको शांति से वक्रासन में अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करना है। देन इसके बाद अपने हाथों की कैंची बना के आपके पैरों को चलाना है, बिल्कुल इस तरीके से। जितना हो सके उतना आपके पैर को आपको हिप्स तक टच करना है। एक एक करके हो जाए, फिर उसके बाद दोनों को साथ में भी चलाना है। फिर अब हम करेंगे इसी में भुजंगासन। सांस भरते हुए अपने शरीर को नाभि तक उठाना है और अपनी गर्दन को पीछे की साइड। जितना आपसे हो सके उतनी देर होल्ड करना है। इसका फिर से एक बार अभ्यास करना है। उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। पैरों को इस तरीके से पकड़ेंगे और सांस भरते हुए अपने शरीर को पीछे की साइड खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर इसका अभ्यास करेंगे। फिर से सांस छोड़ते हुए नीचे। अब हम इसमें करेंगे मांजरी आसन। इस तरीके से अपने हाथों को सेम डिस्टेंस पे रखेंगे और पैर को भी। सांस लेते हुए अपनी पूरी बॉडी अंदर की साइड, सांस छोड़ते हुए पूरी बॉडी बाहर की साइड। कैसे? ऐसे।
ये आसन ना केवल आपके पीरियड्स को रेगुलर करता है, आपके पीरियड्स के पेन को भी कम करता है। तो इस आसन को जितना हो सके आप आपके पीरियड्स के टाइम जो आपकी बैक पेन होती है उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस आसन को आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसी में करेंगे व्याघ्रासन। अपने पैरों को ऊपर की साइड लेके आएंगे और फिर अंदर की साइड ऐसे। इसी तरीके से इस वाले पैर से भी करेंगे। अब हम करेंगे थोड़े से पीठ के बल वाले आसन। जिसमें सबसे पहले आएगा हमारा नौकासन। कहते हैं सांस को भरते हुए अपने शरीर को होल्ड करके रखना है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। देन इसके बाद हमें सेतु बंद आसन करना है। पैरों को सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, अपने पैरों को इस तरीके से पकड़ेंगे। सांस भरते हुए गर्दन ना उठा के ये वाला जो पोर्शन है ये उठाएंगे ऐसे। धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, करवट लेके उठ जाएंगे। इन्हीं आसनों के साथ साथ आपको छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि इन सारे आसनों के साथ साथ आपको सूर्य नमस्कार करना ही है। एटलीस्ट 7 तो आपको करना ही है। फिर आपको तेल अवॉइड करना है, मैदा अवॉइड करना है, चीनी अवॉइड करना है। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। पानी जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको पानी पीना है। गर्म पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके जो पीरियड्स हैं, ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के साथ साथ जब आपके पीरियड्स कंटिन्यू में हो, जब आपके पीरियड्स चल रहे हो, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ों को अवॉइड करके गर्म चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि गर्म पानी पीना है, हॉट वाटर बैग का यूज़ करना है, चाय को अवॉइड करना है। और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ आपको स्ट्रेस कम लेना है। जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस कम लेंगे उतने ज़्यादा आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे और आपके पीरियड्स रेगुलर रहेंगे और आप भी ग्लो करेंगे। थैंक यू।